तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 2, बहुपद। वैसे तो ये दो एक्सरसाइज इसमें है 10th क्लास में, लेकिन हम इसको एकदम बेसिक्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको, जिसे सपोज करो कुछ नहीं आता, कभी कभी ये होगा कि 9th क्लास में भी आपको 10th क्लास बोर्ड में आपको वो पूछ लिया जाएगा जिसे 9th क्लास में ये बहुपद बहुपद होता क्या, ये बहुपद है कि नहीं, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है कि आप ये सोचेंगे कि अब ये आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा कि बहुपद क्या होता है। तो ये थोड़ा सा इसको इसका देख लें एकदम बेसिक से कि आखिर इसकी शुरुआत कैसी हुई, कहते किसको बहुपद है। ये आपको लगभग ये लेक्चर हमारा यही बताने में लगेगा। इससे जब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सी चीज पिक्चर साफ हो जाएगी एकदम। तो चलें, सपोज करें ये कहानी शुरू होती है हमें हमारी अलजबरा से, बीजगणित से। और ये अगर हम थोड़ा सा और पहले जाएं तो ये हमारी पुरानी गणित जो है, अंकगणित, उसी का ले करके ये बीजगणित बनाई गई है। ये सबसे पहले ये आप जान लें इनको कि मूसा अल ख्वारिज्म ने इसको बनाया था। और अलजब्र अल ख्वारिज्मी इन्हीं के नाम पे इसका नाम भी अलजबरा पड़ा है, जिसको हम इंग्लिश में वही बोलते हैं क्योंकि उन्हीं नाम पे दिया गया ये अलजबरा। मूसा अल ख्वारिज्मी थे ये। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे हमने अर्थमेटिक हम पढ़े थे गणित पे में, नंबर हमारे पास होते रहे तो उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, उसी गणित में अक्षरों का प्रयोग इन्होंने कर दिया। अब देखो ये जो बन के आई है बहुत ही खूबसूरत गणित बनी है, इसका बहुत काम है। और ये जो आपके दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग देखेंगे। हाँ, वो जो गुणा भाग जोड़ घटाना जैसे हम नंबर में करते हैं संक्रियाएं की प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, जितना गुणा भाग, ये सारा कुछ आपको उसमें मिलेगा। तो सपोज करो, चले हम इसकी शुरुआत कर दें, आखिर बीजगणित ये शुरू कैसे हुई। जैसे मैं ये कह दूं तुमसे, मैं ये पूछ लूं कि तुम्हारे पास पॉकेट में अभी कुछ रुपए पड़े हैं, या चलो ये कह दें कि मान लें तुम्हारे पॉकेट में 50 रुपए रखा हुआ है अभी। तो अगर मैंने कुछ उसमें तुम्हें और दे दिया पैसा, अब अगर मैं ये पूछूं अब तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा हो गया, तो क्या जवाब दोगे? पता नहीं सर। फिर से सुन लो, तुम्हारे पॉकेट में 50 रुपए रखा हुआ है। यस सर। और कुछ मैंने तुम्हें दे दिया, कुछ पैसा और दे दिया। तो अगर मैं ये जानना चाहूं अब तुम्हारे जेब में कितना पैसा हुआ, कितना रुपया हुआ, तब क्या बताओगे? यहीं से शुरुआत होती है बीजगणित की। अगर तुम्हारे जेब में 50 रुपए रखा हुआ है और कुछ मैंने तुम्हें दे दिया, तो पूछा गया अब तुम्हारे जेब में कितना रुपया हो गया। तो अब आप बताएंगे उसमें कि 50 प्लस कुछ, क्योंकि वो गिनती हमें नहीं मालूम है ना। जैसे आपको कहा जाए कि मैंने कुछ रुपए तुम्हें दे दिया, 50 तो तुम्हारे जेब में पहले था, तो कुछ मैंने दे दिया। तो अगर ये अब आपको पूछा जाए आपके जेब में कुल कितना पैसा हो गया, कितना रुपया हो गया, तो आप बताएंगे 50 प्लस कुछ। और यही कुछ का नाम है बीजगणित। उसी कुछ को माना गया एक्स, वाई, जेड, समथिंग को एबीसीडी कुछ मान सकते हो, उसी का प्रयोग हमने अक्षरों में किया। तो हमारे पास कितना था? 50 रुपए। हमको कुछ मिल गया तो हमारे पास टोटल पैसा हो गया 50 प्लस कुछ। और उसी कुछ को हम मान के चलेंगे बीजगणित में एक्स, जिसे कहा जाएगा अब आपको कि हमारे पास 50 रुपए हैं, हमने आपको दिया एक्स रुपए, तो हो गया 50 प्लस एक्स। बस यही चीज है। और ये कुछ अब आपको बहुत आगे देखेंगे, इसी से इक्वेशन बनेगा, समीकरण बनेगा अभी आगे चल के। और अभी तक आप कितना जानते हैं समीकरण ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अब आप यहां से आप देख लेंगे, पहचान जाएंगे इसको। कहीं भी आपको बोर्ड में लिखा, फट से इसको कहेंगे आपको समीकरण है।
तो ये जो आपको बना 50 प्लस कुछ, ये बात अभी अधूरी है, क्योंकि हम तो जान नहीं पाए ना जेब में कितना है आपके, वही तो हम जान नहीं पाए कुछ कितना दिया मैंने। जैसे सपोज करो आप कह दिया जाए कि चलो उसको, ये बाहर जो लड़का खड़ा है, जाके इसको कुछ पैसा दे दो, तो ये तो बात तो अधूरी हो गई ना, कि कितना दे दें, है ना। तो यही आपको कुछ जो है, यहीं से शुरू होती है बीजगणित कि 50 प्लस कुछ, इसको जो बना है 50 प्लस कुछ, इसको कहा गया व्यंजक। समझ गए? ये पूरा ऐसे रहेगा, आपके जेब में 100 रुपए रखा हुआ है, उसमें कुछ आपने निकाल के इसको दे दिया बगल में, तब कितना बचा अब आपके पास? 50 माइनस कुछ, वही। और वही कुछ है, उसको माना गया कि मेरे पास 50 रुपए है और मैंने इसको x रुपए निकाल के दे दिया, हो गया 50 माइनस x। ये होता है व्यंजक। तो वो पहला हो गया कि जो आपका बीजी वर्ड था यानी एक्स वाई जेड था, उसमें अंक जोड़ा गया, कितना? 50। और दूसरी बार आपको 50 में माइनस किया गया, 50 माइनस एक्स, तो ये हो गया, इसको कहते हैं व्यंजक। समझिए? अब जो जरा, हाँ व्यंजक। अब जरा इसी को थोड़ा से आगे चलेंगे, अब देखें इसमें हम आपको बताएंगे व्यंजक के बाद ये बहुपद आपके जब लिंक करेंगे आपको, तब आपको समझ में आएगा ये व्यंजक और बहुपद क्या है ना। अभी ये बात यहां तक हुई। अब सपोज करो तुम्हारे पास 50 रुपए था, ठीक, और इसने तुम्हें कुछ रुपए दे दिया, अब तुम्हारे पास हो गया 70। तो इसने कितना दिया था तुमको? 20। समझ में आ गई ना बात? यस सर। तो बस ये जो बन गया व्यंजक। अब ये बात पूरी कंप्लीट हो गई कि तुम्हारे पास 50 रुपए था, इसने तुम्हें कुछ रुपए दिया और अब तुम्हारे पॉकेट में हो गया 70 रुपए। तो ये 50 तो तुम्हारे पास पहले था, है ना? यस सर। और इसने कुछ यानी माना इसने 100 रुपए तुमको दिया और हो गया कितना? 70। ये बन गया समीकरण। और ये आज से जान लेना, कभी भी आपको ये चिन्ह दिख जाए, समता सूचक चिन्ह बराबर का, उसको बगैर देखे आंख बंद करके बोल देना कि ये समीकरण है। ठीक? आज के बाद कभी भी फ्यूचर में आपको अगर इक्वल चिन्ह मिल गया आपको ऐसे कि कोई बीजी व्यंजक में इस तरीके से इक्वल लगा हुआ, तब उसको हम कहेंगे समीकरण। अब ये अलग बात है कि अब आपको समीकरण कभी एरेखी समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, त्रिघात समीकरण होगा, लेकिन ओवरऑल अब इसका नाम यही से पड़ गया, ये है समीकरण। और इसको ये आपको तराजू हो गई, इधर वाला तौलोगे उधर वाला बराबर मिलेगा। अब वो तो अलग बात है कि इसको हम बाद में पक्षांतर करेंगे, जब ऐसे रखते हैं एक्स, ये देखो एक्स अपनी जगह है ना, इसके पहले कौन चिन्ह है? प्लस। ये जब उधर जाएगा तो इसको कहेंगे माइनस, इसका चिन्ह बदल देते हैं, बस ये प्लस है तो ये माइनस, तो बचा कितना? 20। और यही तो आपने बताया था ना अभी? यस सर। यही बताया था ना? यस सर। तो ये समीकरण से ये आपने इसकी वैल्यू निकाल लिया एक्स की। ठीक? तो जब भी आपको एक्स मिले ऐसे ये इक्वल चिन्ह मिल जाए, तो वहां शुरुआत हो जाएगी समीकरण की। ये जब हम आएंगे समीकरण उसको दिखाएं द्विघात समीकरण में, ये बताया। अच्छा, अब जो है जरा उस पे आते हैं, क्या? व्यंजक पे। तो बात जब इतनी रह गई ये इसमें, ये तो ये रहा हमारा व्यंजक। व्यंजक अभी ये अधूरा है, अभी बात हमारी पूरी नहीं हुई। इसी का एक रूप आएगा, एक चेहरा, जिसको हम कहेंगे बहुपद। अब जरा दोनों में अंतर देखना, है ना। मैंने ये लिख दिया, ये क्या है? आपका व्यंजक है, इसको हम बोलेंगे व्यंजक। व्यंजक, है ना। अब जरा इसको देखो, ये मैंने लिख दिया एक्स प्लस 1/x, बस इतना समझ लें, बराबर ना करने समीकरण बन जाएगा। ठीक? इसको क्या बोलेंगे? व्यंजक। और जरा और इसमें देख लें जरा, ये अगर ऐसा हो गया, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको यहां गिनती हो, जैसे हमने कर दिया x प्लस वाई, ये हो गया व्यंजक। ये कोई जरूरी नहीं कि हमने इसमें नंबर जोड़ा, बात वैसे हो गई जिसे इसके पास तुमने कुछ रुपए इसको दिया और कुछ उसने दिया, है ना। अब इसके पास कितना हो गया? कुछ प्लस कुछ ना,
तो इसने जो दिया माना x और उसने दिया y, तो हो गया टोटल इसके बाद x प्लस y। ये भी आपका हो गया व्यंजक, है ना। अब जितना है आपको, जिसे मान लीजिए उसने दिया आपको ये x और ये किसी ने और दे दिया y, किसी ने दे दिया z, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस z। अब ये उसके बाद इतना रुपया हो गया। अभी ये मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो है इसको कहते हैं हिंदी में अचर, ये अज्ञात होती है। ये बात अभी यहाँ जो 50 प्लस एक्स कहे हो, एक्स हमको नहीं मालूम, कुछ दिया ना उसने, कुछ तो मालूम नहीं कितना, तो ये इसको कहते हैं, इसका मान निकाला जाता है। लेकिन ये 50 गिनती जो है इसको बोलते हैं चर। कोई भी नंबर जो रहेगा हमारे सामने अभी भी, जिसे 7 है, तो ये दुनिया में कहीं भी किसी कंट्री में चले जाओ, ये 7 को 7 ही बोला जाएगा। ये अगर कहा जाए आप उसको 7 रुपए दे दें, तो वो बात समझ जाए। वो अलग बात है कि 7 कहें या 7 कहें, है ना, उसकी भाषा अलग अलग होगी, लेकिन ये चीज सब समझेगा। तो ये जो 7 तुमने उसको कहा दे दो, तो अब इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं रह गया। इसी की इसको कहते हैं अचर। ये मान बदलता नहीं कि 7 उसको दे दिया तो वो सामने वाले ने समझ गया कि ये 7 रुपए होता क्या है, इसको कहते हैं अचर। और चर इसको कि अगर उसको दे दो, मान लो 100 रुपए दे दो, तो बात यहां अज्ञात रह गई, इसको हम जान नहीं पाए कि उसने आखिर दिया कितना है। ये कुछ दिया है ना, कुछ तो बात ये डब्बे में मोह में पड़ी हुई है, अभी ये खुला नहीं है राज। अब जरा देखें इसको, इसमें जरा यहीं से थोड़ी शुरुआत होती, इसको भी कहेंगे व्यंजक। देखो कुछ, और ये उल्टा है, ये भी कुछ, इसको भी ये हो गया व्यंजक ना, तो ये भी हो गया व्यंजक। लेकिन और जरा देखें इसको, जैसे मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना, ये भी हो गया हमारा व्यंजक। ये जितने हैं सभी व्यंजक, अभी समीकरण नहीं है, क्योंकि इक्वल किसी में लगा ही नहीं है। जब बराबर लगेगा तभी उसको समीकरण बोलेंगे। और देखो जरा, जैसे ये हमारा हो गया, ये भी हो गया हमारा व्यंजक, ठीक। ये जितने आपको मिल रहे हैं सब व्यंजक है। अब ये सोचोगे कि बहुपद क्या है, तो जरा इसी में, यानी जितना हम पढ़ते चले आ रहे हैं, देखो ये भी हो गया हमारा, इसको भी हम कहेंगे व्यंजक। ये बस ये एक्स स्क्वायर है माइनस अंडर रूट एक्स है। अब जरा ध्यान से देखो, 9th में आपने पढ़ा, तैयारी किया नहीं किया, अब देखो इसी में ये सब व्यंजक है, जितना है दिख रहा है आपको। और अगर कुछ लिख दें हम आपको, ये भी हो गया हमारा व्यंजक। ये एक्स स्क्वायर है, इसमें फिर ये जोड़ा गया है, सब व्यंजक है, जितना है, जितना दिख रहा है सब व्यंजक दिख रहा है। अब जरा इसी में ध्यान से जरा देखना, क्योंकि अब जब ये 9th क्लास अगर हम पढ़ाएंगे तो आपको एकदम विधिवत उसको बताया जाएगा करके, लिख करके। अब जब अगर आपको देखना हो, इसमें छांटना हो, सब व्यंजक है ना, अब इसमें आपको ये जानना हो कि आखिर बहुपद क्या है, तब देख लेना। ये जितने व्यंजक हैं, ध्यान से सुनना, ये जितना व्यंजक है उसमें जो चर है यानी x, उसका पावर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। क्या? माइनस। ये ठीक। और पावर फ्रैक्शन में नहीं, यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए। बस इतनी दो चीज जान जाओगे, वो चीज बन जाएगी। देखो ये घात जो है ऋण न हो और भिन्न में न हो, बस, ठीक। ये चीज है, घात उसका ऋण न हो भिन्न हो। अब जरा इसी में हम समझते हैं, देखो ये बात ध्यान रखना, जब हम भी बात करेंगे
तो चर वाला देखना, अचर वाला नहीं, यानी गिनती वाला छोड़ देना। जो भी यहां नंबर है इसको छोड़ देना, यस सर, ये इसको छोड़ देना, है ना। यस सर, पावर सिर्फ देखना है तुमको इसका, किसका, ये अचर का। अच्छा, तो ये एक्स में कितना पावर है, एक ना। यस सर, ये लिखा नहीं जाता, ये है ये देखो, ये आपको लिखा नहीं मिलेगा। ये अगर कुछ ना लिखा हो तो ये जान लेना एक पावर है इसमें, यस ठीक। सर, तो अगर घात धन है तो वो होगा बहुपद। व्यंजक तो सब है, व्यंजक बाद में सोचना, व्यंजक सब जितना दिया है सब है ये पूरा। लेकिन अगर उसी व्यंजक में जिसमें पावर माइनस न लगी हो और भिन्न ना हो, बस अगर ये ना हो तो समझ लेना वो बहुपद हो गया। व्यंजक तो है ही है, इसका मतलब ये हुआ कि हर बहुपद को हम व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन हर व्यंजक को बहुपद नहीं कह सकते। हर बहुपद को व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन हर व्यंजक बहुपद को व्यंजक नहीं कह सकते। अब जरा और देखो इसको, जैसे ये है, इनमें एक्स पावर कितना है, 1। तो ये एक्स की पावर 1 और प्लस इसमें कितना है, 1, जरा ध्यान देना, 1/x पावर 1। इसको जब हम इससे सीधा करेंगे x पावर 1, ये 1 जब ऊपर जाता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है, मालूम है इसको, ऐसे माइनस ना। जो भी पावर है जब ये ऊपर जाता है इसका चिन्ह यहां पे प्लस है, ध्यान रहे ये लिखा नहीं जाता, ठीक। तो ये जब ऊपर जाएगा माइनस, अब दिख रहा है इसका पावर कितना है, -1, और अगर माइनस लग गया तो इसको हम बहुपद नहीं कह सकते। व्यंजक तो है, बहुपद नहीं हो सकता कभी भी। कोई व्यंजक में अगर x की पावर माइनस आ गई या फ्रैक्शन में आ गया, ठीक। अब जरा इसको देखो, यहां कितना पावर है, 2, और यहां कितना है, 1, 1 है, सब में धन है ना, यस सर, इसलिए ये बहुपद हो गया। ये तो बहुपद था ही, ठीक। इसको देखो, इस तरह यहां कितना पावर है, 2, तो ये आपका हो गया, सॉरी, बहुपद। यहां लिख दे, और यहां भी हो गया ये और ये भी हो गया। तो सारे व्यंजक ये देखो, ये भी बहुपद ये, लेकिन यहां नहीं हुआ ये। अब जरा इसमें देखें, अगर इतना थोड़ा सा ये जानते, ये 2 पावर है, यस सर, इसको कर्ली हटाने के लिए एक चीज और जान लो, इसको चल देते थोड़ा देख लो। ये जो है ना, ये जैसे आपको ये लिखा है, अब इसको देखते जाओ इसे, ये जो दिया हुआ है कर्ली, ये कर्ली हटाने का एक तरीका है। जैसे यहां कुछ ना लिखा हो, ध्यान रहे, ये इसको जरूर ध्यान देना, यहां कुछ ना नंबर हो, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 11 है, n है। अगर यहां कुछ ना हो, इसको जब कर्ली हटाएंगे तो x पावर 1/, ये लगा देंगे। ये कर्ली हटाने का तरीका है। अगर यहां कुछ ना हो, तो कुछ नंबर ना हो, ये कर्ली जब हटाएंगे 1/2, ठीक। यस सर, अगर यहाँ नंबर है, 2 के अलावा नंबर कुछ आ गया तो बस यही नंबर यहाँ पे, ये कर्ली हटेगी 1/3, ये कर्ली हटेगी x पावर 1/4, ये कर्ली हटेगी x पावर 1/5, ये कर्ली हटेगी x/1/11, 11, और ये x पावर n/1/n, जो भी यहाँ रहेगा वही बटे हो जाएगा, कर्ली हट जाएगी। यस सर, ये रूल, ये आपको कर्ली हटाने का है। वैसे तो ये जब कर्ली अगर कभी हुआ तो हम ये बताएंगे, इसका जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, सब में ऐसे बीजगणित भी है, जोड़ा जाएगा, इसे घटाया जाएगा। लेकिन हम आपको इतने भी, इसमें चूंकि जरूरत है,
इसमें बता रहे कोई भी बहुपद, ये अगर ऐसा दिया है, इसमें अगर आपको कड़ी से बाहर करना है इसको, तो अगर यहाँ कुछ ना हो 1/2, और अगर नंबर आपको कुछ दिया हुआ है तो उसी के 1/4 कर देना। जैसे अब आपको यहाँ पे लिख दिया गया, मान लो यहाँ पे 12 और यहाँ पे x, तो इसको हटाओ तुरंत और लिख दो यहाँ पे 1/12, बस कड़ी हट गई। तो बस अब अगर इतना कुछ जान गए थोड़ा से, तो ये देखो ये वाला, यहां जब इसको इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा अब आपका, ये देखो x² माइनस, इसको मैंने कड़ी हटाया, क्या हो गया x पावर 1 2 न। यस सर। और बहुपद कहता है कि हम भिन्न भी नहीं लेंगे, देखो भिन्न हो गया ना, बड़ा दो, ये भी आपका बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं हो सकता, व्यंजक तो है बहुपद। तो आज से ये जान लेना, 9th क्लास मैथमेटिक्स की समझ लो 1-2 चैप्टर तो खत्म हो गया। जो आपको ये पूछा जाता है इसमें जहां पे कि आपको ये बहुपद है या नहीं है, बस उसको देखो ध्यान से, और उसमें देखो कहीं x में माइनस तो नहीं लगा है और कहीं फ्रैक्शन नहीं, अगर दो चीजें नहीं है तो समझ लो वो बहुपद है। अदरवाइज व्यंजक तो होगा ही, व्यंजक तो सब है, लगा हो या ना लगा हो, बस इतनी सी पहचान है। वैसे तो 9th क्लास में इसका जोड़ घटाना गुणा भाग सब बताया जाएगा, लेकिन आपको 10th में जब आओगे, ये आपको बोर्ड में कभी कभी 1 नंबर पूछा जाता है कि ये आपका इसको दिया रहेगा, इसका पूछा जाएगा ये आपका बहुपद है कि नहीं है। तो बस अब आप इसको कड़ी से बाहर करें और फ्रैक्शन में लाएं। अब आपको कभी ऐसे दे दे कि ये आपको दिया रहे जैसे x पावर 5/2 प्लस x और प्लस 9, अब आप इसको बता सकते हैं बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये है फ्रैक्शन। यस सर। जैसे ही पावर इसको फ्रैक्शन देखो भिन्न में, तुरंत बोल दो नहीं, ये आपको बहुपद नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और अगर और देखो इसमें, जैसे ये है x² और प्लस लिख दिया गया मैंने 1/x², अब ये बताओ बहुपद है कि नहीं है? है। फिर वही कहानी, ये दो ऊपर जाएगा, ये देखो इसको ऐसे लिखोगे x² और यही जैसे घात के ऊपर ले जाओगे x और माइनस, नहीं है, तुरंत इसको कहोगे नहीं, ये नहीं हो सकता। तो एक चीज जान लेना, उसका पावर माइनस में ना हो और भिन्न में ना हो। कोई भी व्यंजक में चर में, ये जो ये चर दिया, ये इसका गिनती वाला ना देखना, ये देखना सिर्फ कि उसका घात कभी ऋण न हो और ये भिन्न में ना हो, और बस उसी से पकड़ लेना, खत्म हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं बहुपद जानना है, यही है बस जो आपको 9th क्लास में, और बाकी इसकी जब पढ़ाया जाएगा 9th में भी आपको बताया जाएगा, एकदम इसको डीपली दिखाया जाएगा कि आखिर इसको, ये हम आपको बहुपद पकड़ने के सिर्फ बता रहे हैं, उसमें तो बाकी पूछा जाएगा बहुपद की घात बताइए, बहुपद में कितना ये पद है, ये सब पूछा जाएगा। लेकिन ये बहुपद की पहली जो है ये है कि बहुपद है कि नहीं है, ये जानना बस इतना है। अब आप और देख लें, अगर देखना चाहे तो आपको ये लिख दिया जाएगा x² और प्लस x/3/2 प्लस 9। अब ये पूछा जाएगा बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये पावर ये लगा है 3/3, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर फिर आपको पूछ लिया जाए x² और प्लस 7x, बस इतना, ये बहुपद है कि नहीं है? है, क्योंकि ये भी प्लस है और यहाँ ये भी प्लस है। यस सर। बस इतना ही तो जानना है बहुपद के बारे में, और कुछ नहीं है। ये खाली आपको ये थर्मोमीटर इसमें लगाओ, ये बता दो, ये इतना ही थर्मोमीटर जानना जरूरी है कि ये जो आपको व्यंजक सब है, लेकिन इसमें बहुपद कौन है ये जानने की है बस, कि जो व्यंजक है उसमें चर में जो अल्फाबेट है यानी अक्षर है, जो अक्षर में उसकी घात ऋण में ना हो भिन्न में ना हो। बाकी अब आपको उसको तो बाकायदा जब लिखा जाएगा 9th में तो लिख कर बताया जाएगा सही से, लेकिन अभी हम ये ट्रिक बता रहे थे कि आप इसको जब कभी आपको 10th में आए ये क्वेश्चन कि आपको लिखा रहेगा 1 नंबर पूछा जाएगा ये बहुपद है कि नहीं है, तो हमारा ख्याल है कि अब बहुपद इतनी मुश्किल न होगी। अब आपको सपोज करो ये मैंने लिख दिया, देखो जरा, जैसे मैंने ये लिख दिया कि x² या x प्लस
अब आप बताएं ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्यों? ये x और इसको जब हम ये कर्ली हटाएंगे तो ये हो जाएगा x पावर 1/3 और ये 3 फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता। इतनी सी बात थी जाननी, और कुछ नहीं बहुपद। और ये 10th क्लास में तो 2 एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं जानना है उसको, और बस थोड़ा सा देखेंगे उसके बाद ये हो जाएगा। और अगर चलते चलते देखना चाहो तो ये सपोज करो x² प्लस 3xy ये जो आपको दिख रहा है ये चर x में बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? ये जब हटेगा तो ये आपको मिल जाएगा x² और प्लस x पावर 1/3 इंटू वाई प्लस 7। तो ये आपको फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता। बस इतनी सी चीज जानना है, ना ही वो ऋण लेगा पावर में, ना ही भिन्न लेगा। और अगर देखना चाहो, जैसे मान लीजिए एक आपको दिया है x प्लस 1/x³, अब आपको ये पूछ लेगा ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं। क्यों? ये ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस पावर -3 और बहुपद में घात माइनस नहीं होती। इतनी बात सिर्फ जानना था आपको। ये रहा बहुपद के बारे में मोटा मोटा ज्ञान, जो आपको 10 में ये आएगा नहीं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है 10th में, बस ये बहुपद है कि नहीं है, इतना चीज जानना है आपको। और जो इसकी एक्सरसाइज है, 2 ही सिर्फ इसमें एक्सरसाइज 10th में दिया हुआ है, एक तो उसमें कुछ भी नहीं, हमारा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का है। दूसरा वाले में कुछ बताना पड़ेगा, और ये आपको 5 या 6 नंबर के रहेंगे आपको बोर्ड में। इसमें इतना करेंगे आप, 5 या 6 नंबर इसमें मिलेगा इतने, और कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ये अगर अब इसको आप रिहर्सल करेंगे, देखेंगे बहुपद के बारे में, उसके बाद जब बहुपद क्लास होगी 10th की, तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन इनफ है। बस पहले दिन पहला एक्सरसाइज में कुछ नहीं, बस ओरल बताना है, दूसरे एक्सरसाइज में थोड़ा सा आपको बताना है, उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, बहुपद भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जहां जिस बुक से जैसे भी क्वेश्चन उठाओगे, जहां से भी, जिस पेपर के 10 साल के 20 साल कुछ भी, कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है आपको, और एकदम चलते चलते से निकल जाएगा। तो ये रही हमारी भूमिका, जो इसके बारे में मैंने ओवरऑल बताया बहुपद क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में अब आपको ये बताया जाएगा, इसकी शुरुआत करेंगे। समय रहा तो ये बताया मैंने, जिसे 2 ही एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज तो ज्यादा ज्यादा हमारा ख्याल है 20 मिनट काफी है उसके लिए, और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज वही उसी में थोड़ा सा आपको बताना है। और ये आपको 5 या 6 नंबर की इसमें फिक्स है, और ऑब्जेक्टिव 1 या 2 नंबर रहता ही रहता है। तो अब आप इंतजार करें नेक्स्ट